सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं चाय या कॉफी, आप फौरन जवाब दे देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये फैसला आखिर किसने किया? आपने, या आपके दिमाग ने पहले ही यह फैसला कर लिया था? और अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोजाना ऐसे बेशुमार फैसले करते हैं जो आप शऊरी तौर पर नहीं बल्कि खुदकार तरीके से कर रहे होते हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग फैसले कैसे करता है, वो कभी सही और कभी गलत फैसला क्यों करता है, और हम अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तहकीक के मुताबिक हमारा दिमाग हर रोज हजारों फैसले करता है, जिनमें से बहुत से इतने छोटे होते हैं कि हमें उनका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए दिमाग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है ताकि हर बात पर ज्यादा तवानाई खर्च ना हो। दिमाग तवानाई कैसे बचाता है? इंसानी दिमाग जिस्म के वजन का सिर्फ तकरीबन 2% होता है, लेकिन यह जिस्म की कल तवानाई का तकरीबन 20% इस्तेमाल करता है। इसी वजह से दिमाग हर फैसले का गहराई से तजज़िया नहीं करता, बल्कि ये मुख्तसर रास्ते अख्तियार करता है। नफ्सियात में इन मुख्तसर रास्तों को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। फर्ज करें आप किसी सुपर मार्केट में जाते हैं और आपके सामने बास्केट के 2 पीकट रखे हैं। एक पर लिखा है बेस्ट सेलर और दूसरा बिल्कुल सादा है। अक्सर लोग पहला वाला पीकट उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग फौरन ये नतीजा निकालता है, अगर इतने लोग ये खरीद रहे हैं तो यकीनन ये अच्छा ही होगा। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2, इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman ने अपनी मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया। उनके मुताबिक हमारे दिमाग के 2 तरीके होते हैं डिसीजन लेने के। सिस्टम एक ये फास्ट है, ऑटोमेटिक है, इमोशन बेस्ड है, जैसे कर अचानक सामने आ जाए और आप ब्रेके मार दें, या किसी को देखकर तुरंत पसंद या नापसंद फील हो। सिस्टम 2 ये स्लो है, लॉजिकल है, एनर्जी ज्यादा यूज करता है, जैसे नई जॉब चूज करना, इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना, शादी का फैसला। यहां ब्रेन को टाइम चाहिए होता है। इमेजिन करो, आप मॉल गए, एक शर्ट की प्राइस है 5,000 रुपीज, नीचे लिखा है 50% ऑफ सिर्फ आज। अब आपको लगता है कि डील बहुत अच्छी है, लेकिन अगर असली प्राइस कभी 5,000 थी ही नहीं, ब्रेन डिस्काउंट देखकर एक्साइट हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। पहली नंबर जो दिमाग देखता है वही बात के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। इमोशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं? लोग सोचते हैं कि डिसीजन सिर्फ लॉजिक से होते हैं। साइंस कहता है ऐसा नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमार्शियो ने पेशेंट्स पर रिसर्च की जिनके ब्रेन के इमोशनल एरियाज डैमेज हो गए थे। हैरानी की बात, वो लॉजिकली सब ऑप्शन समझ लेते थे, लेकिन सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले पाते थे। इससे पता चला इमोशंस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, दुश्मन नहीं। कॉमन मेंटल ट्रैप्स, हमारा दिमाग कभी कभी हमें धोखा भी देता है। कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो पहले से हमारी सोच को सपोर्ट करे। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, अगर प्लेन क्रैश की न्यूज़ देखी तो लगता है प्लेन बहुत डेंजरस है, हालांकि स्टेटिस्टिकली रोड एक्सीडेंट्स का रिस्क ज्यादा होता है। लॉस अवर्जन, रिसर्च बताती है कि लोग नुकसान से बचने को फायदे हासिल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए लोग अक्सर बुरे इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड करते रहते हैं कि शायद रिकवर हो जाए। प्रैक्टिकल टिप्स, अगर बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये 5 आदतें अपनाओ। बड़े डिसीजंस कभी गुस्से या बहुत एक्साइटमेंट में मत लो। इंपॉर्टेंट डिसीजन लिखकर प्रोज और कन्स बनाओ। अपनी पहली सोच को चैलेंज करो। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मत देखो जो तुम्हारी बात को सपोर्ट करे। अगर मुमकिन हो तो एक रात सोने के बाद फाइनल डिसीजन लो। तो चलिए इस पूरी वीडियो को सिर्फ 1 मिनट में समराइज करते हैं। आज हमने जाना कि हमारा दिमाग हर डिसीजन एक ही तरीके से नहीं लेता। कभी वो सिस्टम 1 का इस्तेमाल करता है जो फास्ट, ऑटोमेटिक और इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है, और कभी सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है जो धीरे, लॉजिकल और एनालिटिकल होता है। हमने ये भी समझा कि ब्रेन का में ऑब्जेक्टिव
हमेशा सही डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि एनर्जी बचाना होता है। इसीलिए वो शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स का यूज करता है। लेकिन ये शॉर्टकट्स हर बार काम नहीं करते। कभी ये हमें सही डिसीजन तक पहुंचा देते हैं और कभी कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग इफेक्ट, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और लॉस अवर्जन जैसे मेंटल ट्रैप्स की वजह से हम गलत फैसले कर बैठते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं। रिसर्च ये बताती है कि अगर इमोशंस को पूरी तरह हटा दिया जाए तो इंसान के लिए सिंपल से सिंपल डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बेस्ट डिसीजंस सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि लॉजिक और इमोशंस के बैलेंस से बनते हैं। अब एक और फैसिनेटिंग फैक्ट सुनिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर पहले डिसीजन लेता है और बाद में उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के रीजंस ढूंढता है। इसीलिए जब कोई हमसे पूछता है तुमने ये क्यों किया, तो कई बार हम जो रीजन बताते हैं वो असल वजह नहीं होती, बल्कि बाद में बनाया गया एक्सप्लेनेशन होता है। और इसी वजह से सेल्फ अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बायसेस को समझना शुरू करते हैं, उतना ही बेहतर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने लगते हैं। याद रखिए, एक गलत डिसीजन अक्सर नॉलेज की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा दिमाग हमें किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने बैठे, चाहे करियर का हो, बिजनेस का, रिलेशनशिप का या पैसे इन्वेस्ट करने का, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाइए और खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं ये डिसीजन सिर्फ इमोशन में आकर ले रहा हूं? क्या मेरे पास इसके अगेंस्ट भी इंफॉर्मेशन है? क्या मैं किसी पहले इंप्रेशन या पहले नंबर से इन्फ्लुएंस हो गया हूं? अगर मेरा दोस्त इसी सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे ये डिसीजन 1 हफ्ते बाद लेना होता तो क्या मैं फिर भी यही चॉइस करता? हो सकता है ये 5 सवाल आपको जिंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट से बचा दें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। और साइकोलॉजी भी हमें यही सिखाती है। जब हम अपनी सोच को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तभी हम बेटर थिंकर, बेटर डिसीजन मेकर और अल्टीमेटली एक बेटर इंसान बनते हैं। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस पसंद आती हैं, जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि साइंस के साथ बात की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में एक बात जरूर बताएं। ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आपने जालबाजी में लिया और बाद में रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा और सोचते तो शायद आउटकम कुछ और होता? हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और की जिंदगी का सबसे वैल्यूबल लेसन बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे पावरफुल चीज आपका दिमाग नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझने की एबिलिटी है।